हालेलुया। आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की तारीफ करते। एक बार फिर हम आपकी हंजूरी, आपके निकट में आते हैं। हम आपको आपके बुलंद पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ में छुपा देते हैं। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। इस वक्त हम आपके वचन कलाम की ओर जाते। आप राजा हमसे होकर बोल और बातचीत कर मेरे प्यार प्रभु जी। हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ भजन संहिता 34 अध्याय का 19 आयत को निकाल सकते हैं। हालेलुया। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। परमेश्वर का वचन और कलाम कहता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, उनकी विधि पर हम चलते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं से अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत करते हैं, और हम जब परमेश्वर की समझ का सहारा लेकर कार्य को करते हैं, तो हमारे जीवन में अगर विपत्ति, समस्या, मुसीबतें भी आती है, तो यह परमेश्वर हमें उन समस्याओं से आज़ाद करते हैं। उन मुसीबतों से यह परमेश्वर हमको बचा कर रखते हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर और महान खुदा है। जब हम परमेश्वर के कार्य को करने के लिए खड़ा हो जाते हैं, तो उस वक्त अगर उस कार्य को करने के लिए समस्या, विपत्ति, बाधाएं अगर हमारे जीवन में आते हैं, या उस कार्य को करने के लिए कुछ रुकावट आते हैं, तो यह परमेश्वर उन रुकावट को और हमारे जीवन में जो समस्या आती है, उन समस्याओं को, रुकावट को यहोवा परमेश्वर दूर करते हैं, क्योंकि हम अपनी आँखों को यहोवा परमेश्वर की ओर लगाते हैं और हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर होता है। क्योंकि हम परमेश्वर की कार्य को करने के लिए खड़ा हो जाते हैं, तो हम अपनी समझ के अनुसार नहीं करते, वरन परमेश्वर की आत्मा की द्वारा, परमेश्वर की बताए हुए ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा हम उस कार्य को करने के लिए खड़ा होते हैं। तो परमेश्वर हमको हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, और आने वाले विपत्तियों से, मुसीबतों से, संकटों से यहोवा परमेश्वर हमको बचाता है, क्योंकि हमने अपने यहोवा परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कलाम हमको यही बता रहा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। जब हम परमेश्वर के नियम आज्ञाओं में चलते हैं, तो हमारे जीवन में विपत्ति, समस्या आती है कि हम उस परमेश्वर की आज्ञा में ना चल सके, परमेश्वर की योजनाओं को हम अपने जीवन में पूरी ना कर सके। इस वजह से हमारे जीवन में विपत्ति और समस्या आती है। लेकिन परमेश्वर हमें उन समस्याओं से, विपत्तियों से, मुसीबतों से हमें बचा कर रखता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने हमें अपने लहू के दाम को देकर खरीदा है, और यहोवा परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति और अपने संतान होने के लिए चुन लिया है। इसीलिए परमेश्वर हमें हर एक समस्याओं से, खतरों से, मुसीबतों से बचाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हम परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए लोग हैं। इसी वजह से हमारे जीवन में समस्या, विपत्ति या बाधाएं आ भी जाए, लेकिन परमेश्वर उन समस्याओं की घड़ी में हमारे साथ रहता है, और परमेश्वर जानता है हमारे मन को, विचारों को, हमारे हर एक चीज़ों को। परमेश्वर हमें उन विपत्तियों में गिरने नहीं देता, परमेश्वर हमें उन समस्याओं में रहने नहीं देता।
परमेश्वर हमको उन समस्याओं में से उठा लेता है, परमेश्वर हमें उन समस्याओं से बचाता है, विपत्तियों से छुटकारा देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन और कलाम हमको इसी बात को सिखा रहा है कि हम परमेश्वर की आज्ञा में निरंतर चलते हैं, उसका भय मानते हुए हम परमेश्वर के साथ में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें हर एक विपत्तियों से, महामारियों से, समस्याओं से हमको बचाने की शक्ति रखते, ताकत रखते, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी समस्या क्यों न हो, परमेश्वर उन समस्याओं से हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें जानता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं कि नहीं। परमेश्वर हमें जानता है कि हम परमेश्वर की कार्य को करने के लिए खड़े होते हैं कि नहीं। इसीलिए परमेश्वर हमको समस्याओं से, विपत्तियों से, मुसीबतों से हमको छुड़ाते, क्योंकि परमेश्वर हमें जानता है कि हम परमेश्वर के कार्य के लिए खड़ा हो चुके हैं। तो परमेश्वर हमें उन समस्याओं से, मुसीबत से निकालता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करती, बड़ाई करती, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावंद खुदा हो और आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो। पिता परमेश्वर, आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से आपने हमें बचा कर रखा प्रभु जी, और आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते मेरे प्यार प्रभु जी। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को आप हमारे क्षमा कर मेरे प्यार प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर मेरे प्यार प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन और कलाम कहते हैं कि जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, कहा प्रभु जी, जो कभी टलता नहीं वरन सदा स्थिर बना रहता है, कहा मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमने आपके नाम पर भरोसा रखें मेरे प्यार प्रभु जी, इसलिए हमारे जीवन में समस्या और मुसीबत अगर आती है तो यहोवा परमेश्वर उन समस्याओं से आप हम सभी लोगों को बचा कर रखते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्यारे प्रभु जी। आज हम दुआ करते हैं हर एक भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में समस्या, मुसीबत, विपत्ति, बाधाएं मेरे प्यार प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर किया जाए। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्रापों को मैं हर एक भाई बहनों के जीवन से जला देता हूँ प्रभु जी, और दुष्ट की सारी युक्तियों को, दुष्ट की सारी योजनाओं को यहोवा परमेश्वर की आग से मैं जलाता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को यीशु के लहू के बाड़ा में हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं बांध देता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर परिवार में सुख शांति की मैं घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन, उनके घर परिवार के एक एक लोग राजा एक मन एक चित होकर आपके नाम की महिमा करने पाए, आपकी सेवा करने पाए। हर एक भाई बहन मेरे प्यार प्रभु जी आपके वचन के अनुसार कार्य को करने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप राजा हर एक भाई बहनों को संसार की अभिलाषाओं से, आंखों की अभिलाषाओं से मेरे प्यार प्रभु जी, और संसार की भेद भरी और गुप्त बातों से आप हम सभी लोगों को बचा कर रखना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन,
आप राजा हमें अपने भेद भरी और गुप्त बातों को बताना मेरे प्यार प्रभु जी। आपके अनंत जीवन की बातों को राजा हर एक भाई बहनों को बताना मेरे प्यार प्रभु जी, जिससे हम आपके अनंत जीवन की बातों को सीख सके, जान सके मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें जगत की ज्योति ठहराए मेरे प्यार प्रभु जी। तो खुदावन के नाम से मैं दुआ करता हूँ हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी, के हर एक भाई बहन मेरे प्यार प्रभु जी आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन और आपके राज्य में खड़े किए जाए। उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं यीशु नासरी के नाम से दूर किए जाए। हर एक लोगों के जीवन में खुदावन के नाम से गवाही के साथ आपके भवन और आपके राज्य में खड़े हो चुके हम विश्वास करते मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहन को राजा आत्मिक स्तर में बढ़ाइए मेरे प्यार प्रभु जी, अपने ज्ञान में, अपने समझ में हर एक लोगों को बढ़ाइए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन से मेरे प्यार प्रभु जी फाइनेंस की समस्या यीशु नासरी के नाम से दूर किए जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। और हर एक भाई बहन के हाथ के कामकाजों में आपके आशीष की घोषणा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक लोगों के आने जाने में आपके अग्निमय स्वर्गदूत की पहरा को लगाता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिन मार्गों से आते जाते मेरे प्यार प्रभु जी, उन मार्गों में आने जाने में आपकी अगुवाई को चाहता हूँ प्रभु जी। उन मार्गों में आपके अग्नि में स्वर्गदूत की पहरा को लगाता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन हर एक भाई बहनों को राजा अपनी योजना के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार चलाइए। आपने हमारे जीवन में जो योजनाओं को, इच्छाओं को बना कर रखा है, उन योजनाओं को, इच्छाओं को हमें दीजिए। पिता परमेश्वर, हम सभी लोगों को राजा आप अपने वचन में, अपने विधि में, नियम में यीशु नासरी के नाम से हमें चलने वाला बनाइए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे मन के हृदय में जड़ के साथ बसने पाए प्रभु जी। जड़ पकड़कर हमारे मन में, हमारे हृदय में बसने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। आपका वचन हमारे हृदय में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना फल को लेकर आने वाला बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। हम सभी लोग मेरे प्यार प्रभु जी आपके राज्य के लिए, आपके भवन के लिए, आपके आत्मिक राज्य के लिए हम सेवा करने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन आपने हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाए मेरे प्यार प्रभु जी, ताकि हम आपके नाम की महिमा कर सके और आपके नाम की गवाही को लोगों के बीच में रख सके। आपने इसीलिए हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया और आपने हमें अपने संतान होने के लिए चुना है मेरे प्यारे प्रभु जी। इसीलिए खुदावंद खुदा हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को छू ले मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ। पिता परमेश्वर, आप अपने चंगाई वाला हाथ, शिफा वाला हाथ, बरकत वाला हाथ हर एक भाई बहनों के जीवन में स्वर्ग से मस्सा कर मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक के घर परिवार में आपके अपरंपार की आशीष की मैं घोषणा करता हूँ। हर एक की कमी घटी को, जरूरत को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप महान खुदा, महान परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। आज खुदावन हर एक भाई बहन के जीवन में आपकी शांति आने पाए, आपके नाम की महिमा होने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। जैसा आप हमें शांति देते हैं, वैसा शांति हमें संसार नहीं दे सकता मेरे प्यार प्रभु जी। आपके पास राजा एक अद्भुत शांति है मेरे प्यार प्रभु जी, वैसा शांति हमें कोई और दे नहीं सकता, क्योंकि आप इकलौते परमेश्वर हो। इस जगत में आपको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं मेरे प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप विलम्ब से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर और महान खुदा हो मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुना स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन।